हेलो दोस्तों, मैं यशवंत कुमार सोनकर एक बार फिर से आपका इनक्रेडिबल आश्रम में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं और तहे दिल से आपका एक बार फिर से इनक्रेडिबल आश्रम में स्वागत करता हूं। पहली चीज़ मैं यहां पर एक बार आपसे वापस कहना चाहूँगा, जो बच्चे हमसे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको जो है हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसका तुरंत आइकॉन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिले या आपको मैसेज वहाँ पर मिले। चलिए, हम बीएससी पार्ट सेकंड में अब तक हमने कुछ टॉपिक्स की बात की। हमारी कुछ 6 से 7 या 8 ही वीडियोज आ चुकी हैं, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का नामक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम करीबन 6 टॉपिक्स या 7 टॉपिक्स वहाँ पर पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। आपके रेखिक समघात समीकरण वाले क्वेश्चनों की हमने बात की थी। उसी तुलना में हम आगे बढ़ते हैं, उसी रेशो में हम आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली समीकरण, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली जो है वो हमारे एक मैथमेटिशियन हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम के आधार पे इस इक्वेशन का निर्माण किया था और बाद में उन्हीं के नाम पर इस इक्वेशन को जो है, इन टॉपिक को जो है बर्नौली इक्वेशन नाम दिया गया था। सबसे पहली बात तो ये कि आप जो है भाई पहचानोगे कैसे कि आपको जो दिया गया है। भाई पहली चीज़ तो ये कि आपको क्वेश्चन जो है उसमें वो कभी लिखकर ये नहीं देगा कि आप बर्नौली इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, या आप जो है सेपरेबल पोर्शन, यानी अब तक जो अपने 6 टॉपिक्स पढ़े उनमें कभी ये लिख कर नहीं देगा कि आपको किस टॉपिक से जो है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर कंडीशन बता देता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे कि इसको जो है हमें बर्नौली इक्वेशन जो है वही मेथड इसमें अप्लाई करना है। चलिए यहाँ देखते हैं। अगर आपका प्रश्न जो है, आपका क्वेश्चन जो है वो इस रूप में जो आपको इक्वेशन फर्स्ट ब्रैकेट में दिखाई दे रही है, समीकरण 1 आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिखाई देती है तो वो बेसिकली हमारी ऑब्वियसली वहाँ पर जो है बर्नौली इक्वेशन होगी। यहाँ पर दिया हुआ है dy/dx प्लस py इजगल टू q डॉट बाई की पावर n। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है जो आपको पहचानने की है वो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है, सॉरी राइट हैंड साइड, आपका जो सीधे हाथ की तरफ का मान है, यहाँ पर आपको कोई भी एक बाई की पावर या बाई वाली जो चर है वो आपको दिखाई देगी। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ राइट हैंड साइड जो भी सीधे हाथ की तरफ बाई की पावर में या बाई में जो भी मान एक्स्ट्रा दिख रहा है, सबसे पहले आप पूरे की पूरी इक्वेशन फर्स्ट जो होगी उससे उसको डिवाइड करोगे, ताकि यहाँ से बाई की पावर n हट जाएगी और यहाँ क्या रह जाएगा, केवल q रह जाएगा। उसके पश्चात आपके पास में जो भी मान होगा, p की जो मान होगी, p का जो मल्टीप्लाइज होगा उसको आपको मान लेना है वहाँ पर b, और बाकी का हमारा जो लास्ट लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन था, आपका रेखिक अवकल समीकरण था, उसी के तरीके से हमारा सवाल सॉल्व होगा। अगर किसी भाई ने या बहन ने या किसी स्टूडेंट ने जो है अगर वो लास्ट टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ 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 आप एक बार फिर से वापस से उस टॉपिक को वापस वहाँ देखिए, मेरी लास्ट वीडियो जो वहाँ पर देखिए, उसका नाम है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण, और उस टॉपिक को आप वहाँ पर पढ़िए तो ऑब्वियसली आपको जो बर्नौली इक्वेशन है बहुत इजी लगेगी। और यहाँ पर आपको मैं कह दूँ, आपको मैं बता दूँ कि बर्नौली इक्वेशन निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज कीजिए आपके पास में कोई ऐसा प्रश्न दे दिया जाए जिससे हमसे वो यूँ कहे कि भाई इसको सॉल्व कीजिए, और हमें मालूम नहीं चल रहा है कि वो हमारा किस सॉल्व मेथड से होगा। तो मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आप उसको किस तरीके से बर्नौली इक्वेशन में लेकर आओगे। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है x dy/dx प्लस बाई इजगल टू y स्क्वायर log x। ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन की अपन इक्वेशन फर्स्ट से एक बार तुलना करके देखते हैं। dy/dx मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में कौन दिखाई दे रहा है, मुझे x भी दिखाई दे रहा है, प्लस y मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ p दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, यहाँ q log x तो है, y की पावर n यानी y की पावर 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कुछ इसके जैसा तो है। चलिए इसमें अब अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि अगर मैं इसको, इस पूरी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इसको मैं जो इक्वेशन छोड़ देता हूँ। इसको अगर मैं पूरे को x से डिवाइड कर दूँ
x से पूरी टर्म्स को अगर मैं भाग दे देता हूँ तो यहाँ dy बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ से x खत्म हो जाएगा। ओके, यहाँ 1/x आएगा, बाई एज इट इज रह जाएगा, बाई स्क्वायर लॉग x अपॉन x आ जाएगा। अब आप इस वाली इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर q आपको दिखाई दे रहा है log x अपॉन x और बाई की पावर n जो है यानी बाई की पावर 2 दिखाई दे रही है, यानी ये मेरा कुछ बर्नौली समीकरण जैसा आ चुका है। आप गौर से देखिए, बर्नौली इक्वेशन dy बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, p का मान 1/x, बाई यहाँ दिख रहा है, और q डॉट बाई 1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था जो भी बाई की पावर n होगी, यहाँ बाई की पावर n कौन है मेरे, बाई की पावर 2, इससे पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो 1/बाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1/x, बाई को यदि मैं बाई स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा मेरा 1/बाई, यहाँ पर बाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हट जाएगा बाई स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा log x अपॉन x। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपके पास में dy बाई डी एक्स आपको दिख रहा है 1/x, 1/बाई आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मेरे पास में कंडीशन आती है कि इन सवालों को जो है भाई मैं कैसे सॉल्व करूँ, मेरे पास में कैसे मान निकालूँ। तो आप देखिए इन सवालों में मैंने आपसे कहा था कि जो भी बाई का गुणज होगा, तो यहाँ बाई का गुणज जो है मेरे को यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मेरे पास में 1/x डॉट 1/बाई दिख रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो p की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो अगर मैं यहाँ पर 1/y यानी कि जो भी आपका p का मान है उसको अगर आप यहाँ पर लेकर चलोगे तो यहाँ मान आपके पास में मानना पड़ेगा आपको b। जो भी क्वेश्चन हो उसमें आपके पास में बर्नौली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आने के बाद जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें आपका जो भी p की वैल्यूज हो उसको आप मान लीजिए b के बराबर। मैंने 1/बाई इजगल टू मान लिया b, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये होता है माइनस के 1/बाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इजगल टू dv अपॉन dx। इस इक्वेशन को और ये वाली जो ब्रैकेट में इक्वेशन है इसको अगर हम गौर से देखें तो 1/बाई स्क्वायर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, dy बाई डी एक्स भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो dv अपॉन dx जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। इस इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 1/बाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स की जगह मान आएगा मेरे पास में dv अपॉन dx, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि मेरे पास में यहाँ माइनस उपस्थित नहीं था। चलिए आगे हम बात करते हैं। 1/x आपको दिख रहा है यहाँ पर, और 1/बाई को मैंने माना हुआ है b, तो यहाँ पर मेरे पास में कंडीशन बन गई है 1/x डॉट b इजगल टू, यहाँ पर हम गौर से देखें तो 1/बाई इजगल टू b मैंने यहाँ माना हुआ है, log x अपॉन x को एज इट इज रख देंगे, जैसा है वैसा का वैसा। ओके, और यहाँ से इस माइनस को कॉमन और लेके ले लेते हैं, तो dv अपॉन dx एज इट इज माइनस 1/x डॉट b इजगल टू माइनस के log x अपॉन x। ये इक्वेशन सेकंड मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और इस इक्वेशन सेकंड की यदि मैं एक बार तुलना कर दूँ, कंपेयर कर दूँ किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजगल टू q, तो ये एक रेखिक समीकरण जैसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है मेरे पास में कि यहाँ जो वैल्यूज है वो बाई में है, लेकिन यहाँ जो वैल्यूज है वो मेरी बी में चल रही है, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बाई और बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे पास में। यहाँ देखिए ये बिल्कुल लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, आपका रेखिक अवकल समीकरण है, यानी कि ये अब सवाल वापस से आपका जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उसके जैसा हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। समाकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए मुझे ज्ञात करना होता है IF यानी आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, और वो होता है इंटीग्रेशन PDX। PDX का मतलब है यहाँ पर b जिससे गुणा हो रहा है वो है मेरा माइनस के 1/x और dx। अच्छा, इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो आप सब जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, e की पावर माइनस के log x है, इस log x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। यहाँ से माइनस को मैं ऊपर ले गया, e और log आपस में हट जाते हैं, तो ये बचेगा आपके पास में e की पावर में log x -1 है, तो ये रह जाएगा x -1, जिसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/x। ये आपका आता है इंटीग्रेशन फैक्टर।
ठीक है। चलिए आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप घर पर खुद कोशिश करना एक बार, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में इंटीग्रेशन फैक्टर आपका आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरे पास में स्पेस हो सके और मैं इस सवाल को आगे कर सकूँ। यहाँ देखिए, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास में जो है वो 1/x आया, लेकिन जो प्रश्न है वो मेरे पास में b में चल रहा है, तो आप फॉर्मूला भी b में ही लगाएंगे, b में ही अप्लाई करेंगे। b डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर इजगल टू इंटीग्रेशन q डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। इस रूप में इस सवाल को हमको हल करना है। चलिए यहाँ पर b को मैंने एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन फैक्टर आया मेरा 1/x, ओके, इजगल टू। आगे की बात करें, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसे के ऐसे ही। इक्वेशन सेकंड को देखें, यहाँ पर मेरे पास में जो q का मान है वो है -k log x अपॉन x, और इंटीग्रेशन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो आया है मेरे पास में 1/x, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करके मुझे dx की रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यूज ज्ञात करनी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर b डॉट 1/x को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, मुझे ये सॉल्व करना है। माइनस को मैंने निकाल दिया है बाहर, और ये हो जाएगा log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ पर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए, अगर मैं log x को t मान लेता हूँ, log x इजकल टू t, तो यहाँ पर 1/x dx जो है वो बनेगा मेरा dt। लेकिन यहाँ पर अगर अपन गौर से देखें तो मेरे पास में अभी जो मान है वो पूरा का पूरा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का मतलब x डॉट 1/x है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज एक बार पुट करके देखता हूँ। b डॉट 1/x को एज इट इज रखा, माइनस log x की वैल्यूज हो गई यहाँ पर t, ओके, 1/x dx, यानी ये दो हैं, एक्स स्क्वायर है तो इसको x डॉट x लिख लीजिए। तो 1/x dx, एक तो dt बन गया, लेकिन एक वैल्यू अभी भी मेरे पास में 1/x बची हुई है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो आप देखेंगे यहाँ से x की जो वैल्यूज है वो हो जाती है e की पावर t, और अगर इसी को 1/x मान लें, मैं इधर से रफ कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, कन्फ्यूजन ना हो इधर। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर x बराबर e की पावर t है, तो x को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, 1/x बना लेता हूँ, तो ये भी 1/e की पावर t होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x की वैल्यू को e की पावर माइनस t। तो यहाँ पर एक 1/x मेरे पास में बचा हुआ था, तो उसको अपन आराम से लिख सकते हैं e की पावर माइनस t dt, ओके। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है केवल, तो b डॉट 1/x इजगल टू माइनस, यहाँ पर देखिए ये u डॉट v का फंक्शन मेरे पास में बन रहा है, एक u है एक b है, और उसका मुझे करना है समाकलन। तो आप देखेंगे इसको u डॉट v से करने के लिए मैंने t को एज इट इज छोड़ा, e की पावर माइनस t का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा, माइनस t का अवकलन किया तो वो हो गया 1, और इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो वो होगा e की पावर माइनस t dt, और इस पूरे मान के बाद में प्लस c। इसको u डॉट v से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, b डॉट 1/x एज इट इज रखा, माइनस t एज इट इज, e की पावर माइनस t का समाकलन किया तो वो होगा माइनस के e की पावर माइनस t, माइनस इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो माइनस e की पावर माइनस t बनेगा, माइनस को बाहर निकाला तो ये हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन में रह जाएगा e की पावर माइनस t dt प्लस c। इस सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए वहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ मेरे पास में स्पेस है थोड़ा सा, और सवाल भी मेरा इतना ही बचा हुआ है। b डॉट 1/x को बिल्कुल नहीं छेड़ा, आगे चल रहा हूँ मैं, बाहर माइनस का चिन्ह है, माइनस t डॉट e की पावर माइनस t यहाँ पर बच रहा है मेरे पास में। e की पावर माइनस t का एक बार फिर से समाकलन किया तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस t और प्लस c। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ही माइनस कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन लेते रहूँ तो यहाँ बाहर जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा। तो b डॉट 1/x इजगल टू,
ये बचता है मेरे पास में टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस सी। टी जो मैंने यहाँ पर माना था वो था मेरा लॉग एक्स। टी की वैल्यूज मैं वापस रखता हूँ, तो बी अपॉन एक्स इजगल टू लॉग एक्स डॉट ई की पावर माइनस लॉग एक्स यहाँ पर आता है, प्लस इसी तरीके से ई की पावर माइनस लॉग एक्स यहाँ पर आता है प्लस सी। टी की वैल्यूज मैंने वापस पुट कर दी, बी अपॉन एक्स को एज इट इज रखा, लॉग एक्स यहाँ पर एज इट इज है, इसको यों की यों ही रखना है, छेड़ना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर हम देखें तो इस माइनस को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो लॉग और ई तो ख़त्म, जैसा अभी किया था ये रह जाएगा 1 एक्स केवल। और ऐसे इसकी बात करूँ तो ये भी कितना रह जाएगा 1 एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, बी अपॉन एक्स इजगल टू 1 एक्स दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिया, अंदर रह जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस सी। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से एक बार। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर b अपॉन एक्स है और यहाँ पर x है, ये दोनों x से x तो कैंसिल होते हैं। यहाँ पर b इजगल टू मेरे पास में बच रहा है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। और b की हम बात करें तो शुरुआत में हमने b को क्या माना हुआ था, वहाँ पर b को हमने माना था 1 अपॉन बाई, तो यहाँ से 1 अपॉन बाई को मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, 1 अपॉन बाई इजगल टू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपके पास में वैल्यूज आपको प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। ओके, चलिए ये आपका मान यहाँ पर ज्ञात होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दिया जा रहा है, होमवर्क के लिए, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे नंबर व्हाट्सअप यहाँ पर लिखे हुए हैं, केडी सर के भी लिखे हुए हैं। आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल कर से इस सवाल के बारे में पूछ सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इजगल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर बाई। ये सवाल आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको जो है आज जो मैंने पढ़ाया, बर्नौली इक्वेशन जो मैंने पढ़ाई है आपको, वो आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ी सी मैं हिंट यहाँ दे देता हूँ आपको। डी वाई बाई डी एक्स आपको पहले से दिख ही रहा है, पी वाई भी आपको दिख रहा है, यहाँ आपके पास में बाई की पावर आपको दिख रही है। तो आपको सबसे पहले बाई की पावर्स की जो भी मान होंगे उससे डिवाइड करके इसको चेंज करना पड़ेगा आपको बर्नौली इक्वेशन में। उसके बाद में रेखिक लीनियर इक्वेशन जो है आपकी, उससे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको अगर बर्नौली इक्वेशन समझ में आई है, आप इस क्वेश्चन को करके देखिए। लेकिन अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप सीधे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो तुरंत मिलती रहे और आप कंटिन्यू इसमें पढ़ते रहें।